गो स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है मोहम्मद हमज़ा। टॉक विद हमज़ा में आपको बहुत बहुत खुशामदीद। और मेरे साथ हैं सैयद अदील गर्देजी और आज हम मौजूद हैं रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम के अंदर मौजूद हैं। बात करेंगे चैम्पियंस ट्रॉफी के हवाले से और उससे पहले जो कंस्ट्रक्शन हो रही है चैम्पियंस ट्रॉफी के हवाले से हमज़ा से बात करेंगे। सबसे पहले तो हमज़ा ये बताइएगा कि ये जो कंस्ट्रक्शन है, मोहसिन नकवी साहब ने भी डेडलाइन दी, ये जो वर्क है स्टेडियम के अपग्रेडेशन का ये कंप्लीट हो जाएगा चैम्पियंस ट्रॉफी से पहले? देखें, जहाँ तक कदाफ़ी स्टेडियम की बात है और नेशनल स्टेडियम कराची की बात है, वहाँ तो काफ़ी अर्से से जो है वो कंस्ट्रक्शन वर्क स्टार्ट हो रहा है और ऑलमोस्ट वहाँ पर दोनों स्टेडियम्स में कदाफ़ी स्टेडियम की बात करें तो 80% काम वहाँ कंप्लीट हो चुका है। सिर्फ फिनिशिंग का वर्क बाकी है। बिल्डिंग्स कंप्लीट हो गई हैं। जो वहाँ के इन्होंने इनक्लोजर्स को तोड़ा था वो भी जो इंक्लाइंड जो उनके पिलर्स हैं वो सारे बन गए हैं। सिर्फ उन्होंने जो रेडीमेड कह लें जो स्टैंड्स रखने हैं वो रखना बाकी हैं। ठीक है, नेशनल स्टेडियम कराची में भी जो है वो काफ़ी वर्क बाकी है। 70% ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। नेशनल स्टेडियम जो रावलपिंडी का क्रिकेट स्टेडियम है उसका कंस्ट्रक्शन वर्क जो है वो अभी कुछ दिनों पहले ही स्टार्ट हुआ है यहाँ से। और ये देख सकते हैं कि यहाँ पर काम जो है अभी भी जारी है। बिल्डिंग के ऊपर उन्होंने जो है वो पुराने जो बॉक्सेस थे वो उन्होंने तोड़े हैं उसके ऊपर, क्योंकि इन्होंने नए बॉक्सेस बनाने थे। असल में बिल्डिंग का जो इंटीरियर वर्क है वो काफ़ी वीक था, जिसकी वजह से वो उस टाइम नहीं बना सके। तो ये पिलर्स जिन्होंने दोबारा बनाए हैं, पिलर्स बनाकर इस बिल्डिंग को थोड़ा मजबूत किया जा रहा है। उसके बाद ये इसके ऊपर ये बॉक्सेस बनाएंगे। इसी तरह ये जो लाइट्स लगी हैं, लाइट्स को भी चेंज किया जाएगा और जो LED स्क्रीन्स हैं उनको भी यहाँ पर नस्ब किया जाएगा। तो मुझे इस रावलपिंडी स्टेडियम का नहीं लगता कि ये कंप्लीट होगा 31 दिसंबर से पहले, लेकिन लाहौर और कदाफ़ी नेशनल स्टेडियम कराची और कदाफ़ी स्टेडियम का काफ़ी हद तक काम हो गया तो वो कंप्लीट हो सकता है। चूँकि काफ़ी टाइम से जो इंटरनेशनल मैचेस है वो पाकिस्तान में नहीं हो रहे थे, उस वजह से जो स्टेडियम है उनकी अपग्रेडेशन या उस पर कोई उस तरह से काम नहीं हो रहा था। अब जबकि चैम्पियंस ट्रॉफी का अनाउंस हो गया पाकिस्तान के अंदर, वो कि भारत नहीं आ रहा, बाकी टीम्स आ रही हैं, किस कदर देख रहे हैं कि पाकिस्तान में क्रिकेट की बेहतरी के लिए एक आम इकदाम होगा? देखें, इंटरनेशनल क्रिकेट की बहाली 2009 के जो श्रीलंकन टीम पर अटैक हुआ उसके बाद पाकिस्तान पर इंटरनेशनल क्रिकेट के दरवाजे थे वो बंद हो गए थे। उसके बाद जो नजम सेठी साहब है उनकी काविशों से 2016 में जिम्बाब्वे आई, फिर रिस्पेक्टिवली उन्होंने टीमों को इनवाइट करते गए। छोटी मोटी टीमें पहले आई, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, जिम्बाब्वे की टीम आई, फिर आहिस्ता आहिस्ता हमने बड़ी टीमों को इनवाइट किया। बड़ी टीमों में भी पहले उन्होंने अपने मेन खिलाड़ी नहीं भेजे, उन्होंने अपने जो है वो यंग प्लेयर्स को भेजा है। ठीक है, यंग प्लेयर्स को भेजने के बाद बड़ी टीमें भी हमारे कंट्री में आने शुरू हुई हैं। और अब जो ये 1-2 साल हैं, 1-2 साल से ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड जैसी टीमें ने पाकिस्तान का विज़िट किया और अपनी मेन स्ट्रेंथ के साथ विज़िट किया। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ा पाकिस्तान के लिए जो है वो पॉजिटिव पॉइंट है, जो हमने ICC की मीटिंग में भी रखा कि भाई बड़े बड़े प्लेयर्स को इशू नहीं है, स्टीवन स्मिथ को इशू नहीं है, डेविड वार्नर को इशू नहीं था, आपका जो साउथ अफ्रीका का मेन प्लेयर्स है उनको इशू नहीं था। तो इंडियन प्लेयर्स को क्या इशू है कि इंडियन प्लेयर्स विजिट नहीं कर रहे? बहरहाल उन्होंने कहा हमें सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं तो हम पाकिस्तान नहीं जाना चाह रहे। पिंडी स्टेडियम में आपको मैं बता रहा था, लोग पिंडी स्टेडियम में चैम्पियंस ट्रॉफी के 4 मैच खेले जाएंगे। ठीक है, जो कि शेड्यूल्ड थे। बीच में खबरें ये भी आ रही थी कि पिंडी स्टेडियम को जो है वो एक्सक्लूड कर दिया जाएगा क्योंकि इसकी कंस्ट्रक्शन वर्क स्टार्ट नहीं हुआ। लेकिन अब जो र्यूमर्स थे जितने भी वो सारे ख़त्म हो गए, क्योंकि स्टेडियम का वर्क जो है वो स्टार्ट हो चुका है और बहुत तेज़ी से 2 शिफ्टों में काम जारी है। रात को भी काम चल रहा होता है और काम को वक्त से पहले 31 दिसंबर तक तो मैं नहीं कहता, लेकिन चैम्पियंस ट्रॉफी से पहले कंप्लीट कर लिया जाएगा। उम्मीद यही जाहिर की जा रही है क्योंकि पिंडी स्टेडियम ने 4 क्रूशल मैचेस जो है वो होस्ट करने हैं, इंक्लूडिंग ए सेमीफाइनल। मोस्ट प्रोबेबली सेमीफाइनल भी चैम्पियंस ट्रॉफी का स्टेडियम ने जो है वो होस्ट करना है। तो इंशाल्लाह ये स्टेडियम जो है वो टाइम पर जो है वो बन जाएगा और चैम्पियंस ट्रॉफी के 4 मैच भी खेले जाएंगे। भारत की हटदर्मी है, अब हमें जो है वो दुबई जाकर खेलना पड़ेगा। हम तो खुश थे कि पाकिस्तान में पाक इंडिया का मैच होगा, विराट कोहली को और जो हमारे फेवरेट इंडियन प्लेयर्स भी हैं उनको हम खेलता देखेंगे, लेकिन अब ऐसा नहीं होने जा रहा। तो देखते हैं कि आगे फ्यूचर जो है वो क्रिकेट का क्या होता है, चैम्पियंस ट्रॉफी का क्या होता है। अच्छा, अभी तक चूँकि शेड्यूल अनाउंस नहीं हुआ और वजह वही आप बता रहे थे कि भारत की हटदर्मी शामिल है इसमें। अगर पाकिस्तान और भारत का कोई बड़ा, वैसे तो पाकिस्तान भारत का हर जो मैच होता है वो बड़ा ही होता है, लेकिन सेमीफाइनल या फाइनल लेवल का कोई मैच होता है पाकिस्तान और भारत का और वो पाकिस्तान में नहीं होता, तो उसको आप कैसे देखते हैं? जो पाकिस्तान के शायकीन हैं उनके लिहाज से कैसे देखते हैं आप? देखिए, मायूसी है क्योंकि जो फाइनल ज़राए के मुताबिक अभी फ़ाइनल तो नहीं हुआ, लेकिन ज़राए के मुताबिक शेड्यूल फाइनल अनाउंस होने वाला है
यही होने वाला है कि पाक भारत के मैचेस जितने भी हैं वो भारत के मैच जितने भी वो दुबई में खेले जाएंगे। अगर भारत सेमीफाइनल पहुंचता है तो सेमीफाइनल भी दुबई में खेला जाएगा, फाइनल में जाता है तो फाइनल भी दुबई में होगा। इवन कि अगर पाकिस्तान भी फाइनल में पहुंचता है तो वो दुबई में खेला जाएगा। तो इसका मतलब है कि जो यहाँ के जो शायकीन हैं जो कि इंटरनेशनल वीज़ा या टिकट दुबई का अफोर्ड नहीं कर सकते, तो वो ऑब्वियसली वो स्क्रीन्स पर बैठ कर देखेंगे। एज़ ऑलवेज़ हम जिस तरह टीवी पर या स्क्रीन्स पे कहीं जाकर जो है वो मैच एंजॉय कर लेते हैं, ठीक है। हम होस्ट सिटी हैं, हम होस्ट होते हुए, ठीक है, मैं अगर एज अ पाकिस्तानी सिटीज़न बात कर रहा हूँ ना, तो मैं कहूँगा मैं होस्ट हूँ चैम्पियंस ट्रॉफ़ी का। मैं होस्ट होते हुए फ़ाइनल अपने कंट्री में नहीं देख पा रहा, तो एक मायूसी का आलम है। हमजा, चैम्पियंस ट्रॉफ़ी से पहले जो पाकिस्तान टीम की तैयारी और कम्बिनेशन है, उस हवाले से क्या कहेंगे? क्योंकि पाकिस्तान की जो कारकर्दगी है वो काफ़ी ज़्यादा मायूस कन रही है, क्या कहेंगे उस हवाले से? देखें, अभी साउथ अफ्रीका की सीरीज़ में पाकिस्तान को कल का मैच चूँकि बारिश की वजह से नहीं हो सका, तो वो 2-0 से पाकिस्तान को सेटबैक वहाँ पे हुआ है। इससे पहले हमने जो है जिम्बाब्वे से खेला, जिम्बाब्वे को हमने खैर 2-1 से हरा दी। वो भी एक मैच हम हार गए, बनता नहीं था वहाँ पे हारना जिम्बाब्वे से एटलीस्ट हमारा, ठीक है। और इससे पहले ऑस्ट्रेलिया से हमारी T20 सीरीज़ हुई है, उसमें भी हमें 2-1 से 3-0 से शिकस्त का सामना करना पड़ा, वाइट वॉश हुए हैं, ठीक है। चैम्पियंस ट्रॉफ़ी होनी है ODI फॉर्मेट में, ठीक है। ODI फॉर्मेट में आपकी सीरीज़ लास्ट हुई है ऑस्ट्रेलिया के साथ, जिसमें आपने ऑस्ट्रेलिया को 2-1 से शिकस्त दी है और काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस रही है। उसमें पाकिस्तान ने बॉलिंग में आउट क्लास बॉलिंग की है, ऑस्ट्रेलिया को सेट ही नहीं होने दिया, ठीक है। बैटिंग में हमने देखा कि ऑस्ट्रेलिया के बॉलर्स काफ़ी स्ट्रगल कर रहे थे हमारे बैट्समैन के अगेंस्ट, बल्कि एक मैच भी तो हमने 10 विकेटों से उनको शिकस्त का सामना उनको शिकस्त दी है। तो ODI फॉर्मेट में जहाँ तक ऑस्ट्रेलिया के सीरीज़ की बात की जाए तो पाकिस्तान एक स्ट्रॉन्ग टीम लग रही है अभी, ठीक है। अब देखना यह है कि जो कमिंग साउथ अफ्रीका की सीरीज़ आ रही है ODI हमारी, उसमें हमारी जो कहते हैं ना कलई खुल के सामने आएगी कि आखिर हमारा जो कम्बिनेशन है ODI का वो कैसा है, कैसा जा रहा है। इसके बाद अभी न्यूजीलैंड का जो सिक्योरिटी वफ्द है वो भी 2-4 दिन पहले कराची स्टेडियम में आया था, क्योंकि आपको याद है कि चैम्पियंस ट्रॉफी से कबल सैमर की सीरीज़ होनी है पाकिस्तान, न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका की, जो कि मुल्तान में होनी है। बिल्कुल मुल्तान में होती है या स्टेडियम्स कुछ चेंज होते हैं तो वो तो बात की बात है, लेकिन ये सैमर की सीरीज़ होनी है तो इसकी वजह से सिक्योरिटी वक्त न्यूजीलैंड का आया हुआ था, वो भी जो ODI फॉर्मेट में होनी है तो उसमें भी हमारा कम्बिनेशन जो है वो टेस्ट हो जाएगा। लेकिन मैं नहीं कहता कि उसमें हम कम्बिनेशन टेस्ट करें, उसमें हमें फ़ाइनल कम्बिनेशन के साथ जाना चाहिए ताकि टेम्पो बन जाए हमारा, ठीक है, चैम्पियंस ट्रॉफी से पहले। तो मायूस कुन कारकर्दगी रही है T20s में, लेकिन ODIs में हमारी कारकर्दगी पिछली सीरीज़ देखा जाए तो अच्छी चल रही है। होप यही करते हैं कि अगली साउथ अफ्रीका सीरीज़, सैमुअल की सीरीज़ और चैम्पियंस ट्रॉफी में भी इसको हम बरकरार रखें और चैम्पियंस ट्रॉफी को एज हम डिफेंडिंग चैम्पियन उसमें जा रहे हैं तो चैम्पियंस ट्रॉफी जीत कर वापस आए। अच्छा हमजा, लास्ट क्वेश्चन ये है कि जब भी कोई बड़ा इवेंट होता है और हमारी जो कारकर्दगी इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं होती तो सबसे पहले जो सवालात उठते हैं वो कैप्टन उठते हैं। अभी जो हमारे कप्तान हैं वो भी चेंज हुए हैं, आप क्या समझते हैं उन पर प्रेशर होगा या वो इस चीज़ को हैंडल कर लेंगे, मैनेज कर लेंगे, क्या देखते हैं? देखिए, रिजवान काफ़ी स्ट्रॉन्ग है इस चीज़ों के हवाले से, ठीक है। रिजवान ने मुल्तान सुल्तान की कैप्टनसी की है, मुल्तान सुल्तान को टाइटल जितवाए हैं और T20 कप में भी वो डोमेस्टिक में भी कप्तानी करते रहे हैं, हैंडल वो कर सकते हैं इन चीज़ों को। उनकी कप्तानी ODI में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ देखी तो वो भी काफ़ी जो है वो मुस्बत रही थी, स्ट्रॉन्ग रही थी। उन्होंने जो कुछ फैसले लिए थे वहाँ पर वो काफ़ी अच्छे रहे थे, तो वो चीज़ों का हैंडल ज़रूर कर सकते हैं। लेकिन उनकी कप्तानी T20s में उनको जो काफ़ी चेंज करने की ज़रूरत है, हमें हमारा कम्बिनेशन चेंज करने की ज़रूरत है, हमें डिफरेंट कम्बिनेशन के साथ जाना चाहिए। ODIs में इंशाल्लाह वो अच्छी कारकर्दगी दिखाएंगे और ODIs में कप्तानी अच्छी रही है। पहली सीरीज़ ऑस्ट्रेलिया के साथ ही जो वो जीत गए हैं। चलें जी, बहुत शुक्रिया। आप दुआ ही कर सकते हैं कि जो चैम्पियंस ट्रॉफी के तमाम तर जो मैचेस जो पाकिस्तान के अंदर हो रहे हैं वो खैर आफियत के साथ, और पाकिस्तान जो भारत इस वक्त पाकिस्तान नहीं आ रहा और हाइब्रिड मॉडल पे खेलना चाह रहा है, पाकिस्तान उसको जो जवाब है वो ग्राउंड के अंदर, स्टेडियम के अंदर दे और भारत को जो है वो शिकस्त दे। तो अभी तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।